नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा जोहड़, तालाब और पंचायत की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की। अगर किसी व्यक्ति ने जोहड़ या तालाब की जमीन पर घर बना लिया था और अब सरकार द्वारा उसे हटाया या तोड़ा जा रहा है, तो वर्तमान कानून, पंचायत कानून और भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है? आज की इस चर्चा में हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या प्रशासन सच में बिना किसी पूर्व सूचना या उचित कानूनी प्रक्रिया के अचानक से रातों रात किसी का घर तोड़ सकता है? क्या वो बस बुलडोजर लेकर आ सकते हैं? इस बात की कानूनी हकीकत को समझने के लिए हमें जमीनी सच्चाई और अदालत के दिशा निर्देशों दोनों पर एक नज़र डालनी होगी। तो इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, जोहड़ और पंचायत भूमि विवाद। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सख्त कानून। तीसरा, बेदखली की प्रक्रिया। चौथा, नागरिकों के कानूनी अधिकार। और पांचवा, आरटीआई और कानूनी उपाय। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जोहड़ और पंचायत भूमि विवाद। तो बात ऐसी है कि प्रशासन अभी पुराने और अनधिकृत निर्माणों का सर्वे कर रहा है, लेकिन कानून इन जमीनों को किस नजरिए से देखता है? आपको बता दूं, भारत के संविधान और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत, जिन्हें हम शामलात देह कहते हैं, यानी गांव की साझी जमीनें, ग्रीन बेल्ट या तालाब के आसपास की जगह, ये पूरी तरह से सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती हैं। इनका मालिक कोई एक इंसान नहीं होता, बल्कि ये पूरी ग्राम पंचायत की होती हैं, ताकि गांव का हर व्यक्ति इसका साझा उपयोग कर सके। अब आते हैं भाग 2 पर, सार्वजनिक संपत्ति के लिए बने सख्त कानून। आप सोच रहे होंगे कि अचानक प्रशासन इतना सख्त क्यों हो गया? दरअसल इसके पीछे न्यायपालिका के बेहद कड़े आदेश हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि गांव के तालाबों पर हुए सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों को 6 महीने के भीतर हटा दिया जाए। और हां, सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह फैसले ने भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तालाब के नाम पर दर्ज किसी भी जमीन को घर बनाने या किसी निजी काम के लिए बिल्कुल आवंटित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं है, अदालत का नजरिया पर्यावरण को लेकर है। आप खुद सोचिए, जोहड़ और तालाब हमारे गांवों की लाइफलाइन है। ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से जलीय जीवन और गांव का पूरा इकोसिस्टम चलता है। इसीलिए इन जगहों पर किसी भी तरह के खनन या बिना ट्रीट किए हुए सीवेज को डालने पर सख्त पाबंदी है। कुल मिलाकर भविष्य के लिए पानी बचाना है तो तालाब बचाने ही होंगे। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, बेदखली की प्रक्रिया। देखिए, अतिक्रमण हटाना भले ही कानूनी रूप से सही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि न्याय बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून की किताब से होता है। प्रशासन को एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। किसी भी ढांचे को गिराने से पहले 15 दिन का लिखित नोटिस देना एकदम अनिवार्य है। इसके बाद प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए और उस सुनवाई का लिखित रिकॉर्ड यानी मिनट्स दर्ज होने चाहिए। इस सब होने के बाद ही अंतिम बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। और हां, नोटिस देने का तरीका भी बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस गांव में मुनादी करवा दी या ढोल पीट दिया। नहीं, नोटिस बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए और उस घर की बाहरी दीवार पर चिपकाया जाना चाहिए। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आखिर उल्लंघन हुआ क्या है। तो मनमानी तोड़फोड़ और कानूनी बेदखली में जमीन आसमान का अंतर है। मनमानी का मतलब है अचानक से आ जाना और प्राकृतिक न्याय को ताक पर रख देना। वहीं कानूनी तरीके में नोटिस और सुनवाई का मौका शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर ओल्गा टेलिस मामले का भी यही सिद्धांत है। अगर राज्य का कोई भी कदम किसी की आजीविका या संपत्ति पर असर डालता है, तो प्राकृतिक न्याय के तहत उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए। बिना नोटिस हटाना पूरी तरह से मनमानी है। अब बात करते हैं भाग 4 की, नागरिकों के कानूनी अधिकार। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। कानून आपको कई अधिकार देता है। अगर बिना सही नोटिस के कार्रवाई हुई है, तो आप तुरंत कलेक्टर यानी एसडीएम या डीसी के पास 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। 60 दिन के भीतर कमिश्नर को अपील की जा सकती है और अगर जरूरत पड़े तो तालाब नियमों के तहत 90 दिनों में सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है या सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है। और हमारा आखिरी बिंदु, भाग 5, आरटीआई और कानूनी उपाय। जब भी जमीन का कोई विवाद हो तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत है सही जानकारी। अगर आपके गांव में पंचायत भूमि या जोहड़ का कोई विवाद चल रहा है, तो कोई भी नागरिक
सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता है। आप प्रशासन से पुराने जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और सुनवाई के मिनट्स मांग सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप अदालत में अपना पक्ष रखते हैं तो ये दस्तावेज आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा। हरियाणा तालाब प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 के तहत कानून बहुत ही सख्त है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि तालाब की जमीन, उसके कैचमेंट एरिया या ग्रीन बेल्ट पे बिना परमिशन किसी भी तरह का निर्माण करना या पानी का रास्ता रोकना गैरकानूनी है। अंत में यह एक ऐसा मुद्दा है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ कमजोर वर्गों के लिए सिर पर छत की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण और गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने की अत्यंत आवश्यकता। हम इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये हम सबको सोचना होगा। ऐसी ही कानूनी और आरटीआई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गब्बर RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।